प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में 16वें ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के बाद वतन लौट आए हैं। उनका ये दौरा स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। दुनिया में कई मोर्चों पर लड़े जा रहे युद्ध के बीच कजान शहर में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन के अलावा कई राष्ट्राध्यक्षों से हुई, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक। ऐसे में इस समिट से भारत को क्या हासिल हो पाया, इस पर गौर करने की जरूरत है। भारत लौटने पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स के दौरे को बेहद सफल बताते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उनकी सरकार और रूस के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समिट सभी सदस्य देशों के लिए सकारात्मकता लेकर आया है, जो जंग के इस माहौल में बहुत जरूरी है। पीएम मोदी के इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा हासिल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक थी। 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तलखी आसमान छू रही थी। लेकिन इस समिट के जरिए भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई और दोनों बातचीत की मेज पर आए। सुनिए इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। कजान शहर में बुधवार को ब्रिक्स समिट से इतर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई। ये बैठक लगभग 50 मिनट की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर बनी सहमति को सकारात्मक रुख अपनाया। इस दौरान दोनों नेताओं ने एलएसी से सैनिकों के पीछे हटने और 2020 में जो विवाद शुरू हुआ था, उसे सुलझाने के लिए हुए समझौते का स्वागत किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात युद्ध के दौर में एक बार फिर शांति की अपील की। पीएम मोदी ने भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होने देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि ये ग्रुप युद्ध को नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करता है। उन्होंने इस मंच से आतंकवाद और आतंकी फंडिंग के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं, न कि युद्ध का। हमने जिस तरह से मिलकर कोविड जैसी महामारी का सामना किया, हम ठीक उसी तरह से भावी पीढ़ियों के लिए अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नए अवसरों को तैयार करेंगे। ब्रिक्स समिट ने भारत और रूस की दोस्ती को एक और नया आयाम दिया। जुलाई में कजाकिस्तान में हुई शंघाई सहयोग संगठन से नदारद रहे पीएम मोदी विशेष रूप से रूसी राष्ट्रपति के आह्वान पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान गए। घोषणा पत्र में रूस और चीन पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर स्पष्ट कटाक्ष करते हुए ब्रिक्स के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधन मुक्त करने की बात कही। साथ ही किसी भी देश के खिलाफ एक तरफा फैसले या ताकत के दम पर कोई कार्रवाई करने का विरोध किया है।